शक्तिपीठ का अर्थ एवं 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त विवरण। शक्तिपीठ देवी पीठ या सिद्धपीठ से उन स्थानों का ज्ञान होता है जहां शक्तिरूपा देवी का अधिष्ठान निवास है। ऐसा माना जाता है कि ये शक्तिपीठ मनुष्य को समस्त सौभाग्य देने वाले हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए जिस प्रकार भगवान शंकर विभिन्न तीर्थों में पाषाणलिंग रूप में आविर्भूत हुए, उसी प्रकार करुणामयी देवी भी भक्तों पर कृपा करने के लिए विभिन्न तीर्थों में पाषाण रूप से शक्तिपीठों के रूप में विराजमान है। दक्ष प्रजापति ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके पराम्बा जगदम्बिका को प्रसन्न किया और उनसे अपने यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। पराशक्ति के वरदान से दक्ष प्रजापति के घर में दाक्षायणी का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम सती पड़ा। उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। दक्ष के मन में शिव के प्रति दुर्भाव जागा। इसी कारण दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में सब देवों को तो निमंत्रित किया, किंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस मानसिक पीड़ा के कारण पिता को उचित सलाह देना चाहती थी, किंतु निमंत्रण न मिलने के कारण शिव उन्हें पिता के घर जाने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। किसी तरह पति को मनाकर सती यज्ञस्थल पहुंची और पिता को समझाने लगी, पर दक्ष ने दो टूक कहा, शिव अमंगल स्वरूप हैं। उनके सानिध्य में तुम भी अमंगला हो गई हो। मया कृतो देव्याग प्रेत्यागो न चैवहि देवानां गमनन यत्र तत्र प्रेत विवर्जित। शिव पुराण। अर्थात मैंने देवयज्ञ किया है, प्रेतयज्ञ नहीं। जहां देवताओं का आवागमन हो वहां प्रेत नहीं जा सकते। तुम्हारे पति भूत प्रेत पिशाचों के स्वामी हैं, अतः मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। महामाया सती ने पिता द्वारा पति का अपमान होने पर उस पिता से संबद्ध शरीर को त्याग देना ही उचित समझा। प्राणी की तपस्या एवं आराधना से ही उसे शक्ति को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु यदि बीच में अहंकार और प्रमाद उत्पन्न हो जाए तो शक्ति उससे संबंध तोड़ लेती है। फिर उसकी वही स्थिति होती है जो दक्ष प्रजापति की हुई। पिता के तिरस्कार से क्रोध में सती ने अपने ही समान रूप वाली छायास्थी को प्रादुर्भूत प्रकट किया और अपने चिन्मय स्वरूप को यज्ञ की प्रखर ज्वाला में दग्ध कर दिया। शिवगणों व नारद जी के द्वारा सती के यज्ञाग्नि में प्रवेश के समाचार को जानकर भगवान शंकर कुपित हो गए। उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और पर्वत पर दे मारी, जिससे उसके दो टुकड़े हो गए। एक भाग से भद्रकाली और दूसरे से वीरभद्र प्रकट हुए। उनके द्वारा यज्ञ का विध्वंस कर दिया गया। सभी देवताओं ने शिव के पास जाकर स्तुति की। आशुतोष शिव स्वयं यज्ञस्थल कनखल हरिद्वार पहुंचे। सारे अमंगलों को दूर कर शिव ने यज्ञ को तो संपन्न करा दिया, किंतु सती के पार्थिव शरीर को देखकर वे उसके मोह में पड़ गए। सती का शरीर यद्यपि मृत हो गया था, किंतु वह महाशक्ति का निवास स्थान था। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर उसी के द्वारा उस महाशक्ति में रत थे। अतः मोहित होने के कारण उस शव शरीर को छोड़ न सके। भगवान शंकर छायास्थी के शव शरीर को कभी सिर पर, कभी दाहिने हाथ में, कभी बाएं हाथ में, तो कभी कंधे पर और कभी प्रेम से हृदय से लगाकर अपने चरणों के प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। ननर चरणाघाते कंपन धरणीतलम। भगवान शंकर उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे थे। शिव के चरण प्रहारों से पीड़ित होकर कच्छप और शेषनाग धरती छोड़ने लगे। शिव के नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिससे वृक्ष व पर्वत कांपने लगे। सर्वत्र प्रलय सा हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण स्वस्तिवाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि यह कैसी विपत्ति आ गई। ये जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे। भगवान शंकर द्वारा विष्णु जी को शाप। संसार का चक्का जाम जानकर देवताओं और भगवान विष्णु ने महाशक्ति सती के देह को शिव से वियुक्त करना चाहा। भगवान विष्णु ने शिव के मोह की शांति एवं
अनंत शक्तियों के निवास स्थान सती के देह के अंगों से लोक का कल्याण हो, यह सोचकर सुदर्शन चक्र द्वारा छायास्ती के शरीर के खंड खंड कर दिए। भगवान शंकर ने विष्णु जी को शाप देते हुए कहा, त्रेतायुग में विष्णु को पृथ्वी पर सूर्यवंश में जन्म लेना पड़ेगा। जिस प्रकार मुझे छाया पत्नी का वियोगी बनना पड़ा, उसी प्रकार राक्षसराज रावण विष्णु की छाया पत्नी का हरण करके उन्हें भी वियोगी बनाएगा। विष्णु मेरी ही भांति शोक से व्याकुल होंगे। शक्तिपीठों का प्रादुर्भाव। सती के मृत शरीर के विभिन्न अंग और उनमें पहने आभूषण 51 स्थलों पर गिरे, जिससे वे स्थल शक्तिपीठों के रूप में जाने जाते हैं। सती के शरीर के हृदय से ऊपर के भाग के अंग जहां गिरे वहां वैदिक एवं दक्षिण मार्ग की, और हृदय से नीचे भाग के अंगों के पतन स्थलों में वाम मार्ग की सिद्धि होती है। 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त विवरण। 1. किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर स्थित है। किरीट शक्तिपीठ, जहां सती माता का किरीट यानी शिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त है। इस स्थान पर सती के किरीट, शिरोभूषण या मुकुट का निपात हुआ था। कुछ विद्वान मुकुट का निपात कानपुर के मुक्तेश्वरी मंदिर में मानते हैं। 2. कात्यायनी पीठ वृंदावन। वृंदावन मथुरा में स्थित है कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ, जहां सती का केशपाश गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है। यहाँ माता सती, उमा तथा भगवान शंकर, भूतेश के नाम से जाने जाते हैं। 3. करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी अथवा अंबाइका मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। यहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषामर्दिनी तथा भैरव क्रोधशिष है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। 4. श्री पर्वत शक्तिपीठ। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद है। कुछ विद्वान इसे लद्दाख, कश्मीर में मानते हैं, तो कुछ असम के सिलहट से 4 किमी दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में जौनपुर में मानते हैं। यहाँ सती के दक्षिण तल्प कनपटी का निपात हुआ था। 5. विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीरघाट पर स्थित है शक्तिपीठ, जहां माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव है। यहाँ माता सती का कर्णमणि गिरी थी। यहाँ माता सती को विशालाक्षी तथा भगवान शिव को काल भैरव कहते हैं। 6. गोदावरी तट शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है यह शक्तिपीठ, जहां माता का वामगंड यानी बायां कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव दंडपाणी है। गोदावरी तट शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश देवालयों के लिए प्रख्यात है। वहाँ शिव, विष्णु, गणेश तथा कार्तिकेय, सुब्रह्मण्यम आदि की उपासना होती है तथा अनेक पीठ यहाँ पर हैं। यहाँ पर सती के वामगंड का निपात हुआ था। 7. शुचींद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु में कन्याकुमारी के त्रियासागर संगम स्थल पर स्थित है यह शुचींद्रम शक्तिपीठ, जहाँ सती के ऊर्ध्वदंत मतांतर से पृष्ठ भागध गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव सहार या संकूर है। यहाँ माता सती के ऊर्ध्वदंत गिरे थे। यहाँ माता सती को नारायणी और भगवान शंकर को सहार या संकूर कहते हैं। तमिलनाडु में 3 महासागर के संगमस्थल कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर दूर शुचींद्रम में स्याणु शिव का मंदिर है। उसी मंदिर में ये शक्तिपीठ है। 8. पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र हैं। पंचसागर शक्तिपीठ में सती के अधोदंत गिरे थे। यहाँ सती, वाराही तथा शिव महारुद्र हैं। 9. ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ सती का जिह्वा गिरी थी।
यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त हैं। यह ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 21 किलोमीटर दूर बस मार्ग पर स्थित है। यहाँ माता सती, सिद्धिदा, अंबिका तथा भगवान शिव उन्मत्त रूप में विराजित है। मंदिर में आग के रूप में हर समय ज्वाला धधकती रहती है। 10. हरसिद्धि शक्तिपीठ, उज्जैनी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत को, तो कुछ गुजरात के गिरनार पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। अतः दोनों ही स्थानों पर शक्तिपीठ की मान्यता है। उज्जैन के इस स्थान पर सती की कोहनी का पतन हुआ था, अतः यहाँ कोहनी की पूजा होती है। 11. अट्टहास शक्तिपीठ। अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लामपुर रेलवे स्टेशन वर्धमान से लगभग 95 किलोमीटर आगे कटवा अहमदपुर रेलवे लाइन पर है, जहां सती का नीचे का होठ गिरा था। इसे अट्टहास शक्तिपीठ कहा जाता है, जो लामपुर स्टेशन से नजदीक ही थोड़ी दूर पर है। 12. जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी में स्थित है। जनस्थान शक्तिपीठ जहां माता का ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष हैं। मध्य रेलवे के मुंबई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर नासिक रोड स्टेशन से लगभग 8 किमी दूर पंचवटी नामक स्थान पर स्थित भद्रकाली मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष हैं। चिबुके भ्रामरी देवी विकृताक्ष जनस्थले, अतः यहाँ चिबुक ही शक्ति रूप में प्रकट हुआ। इस मंदिर में शिखर नहीं है। सिंहासन पर नवदुर्गाओं की मूर्तियां हैं, जिसके बीच में भद्रकाली की ऊंची मूर्ति है। 13. कश्मीर शक्तिपीठ। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के भीतर हिम शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का कंठ गिरा था। यहाँ सती, महामाया तथा शिव त्रिसंधेश्वर कहलाते हैं। श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ के दर्शन के साथ यह शक्तिपीठ भी दिखता है। 14. नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर शांति निकेतन से 33 किलोमीटर दूर सैंथिया रेलवे जंक्शन से अग्निकोण में थोड़ी दूर रेलवे लाइन के निकट ही एक वटवृक्ष के नीचे देवी मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी के देह से कंठहार गिरा था। 15. श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 250 किमी दूर कुर्नूल के पास श्रीशैलम है, जहां सती की ग्रीवा का पतन हुआ था। यहाँ की सती महालक्ष्मी तथा शिव संवरानंद अथवा ईश्वरानंद हैं। 16. नल्हाटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है। नल्हरी शक्तिपीठ, जहां माता का उदरनली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगीश हैं। यहाँ सती की उदरनली का पतन हुआ था। यहाँ की सती कालिका तथा भैरव योगीश हैं। 17. मिथिला शक्तिपीठ। यहाँ माता सती का वाम स्कंध गिरा था। यहाँ सती उमा या महादेवी तथा शिव महोदर कहलाते हैं। इस शक्तिपीठ का निश्चित स्थान बताना कुछ कठिन है। स्थान को लेकर कई मतांतर हैं। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। एक जनकपुर नेपाल से 51 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में उच्चैठ नामक स्थान पर वन दुर्गा का मंदिर है। दूसरा बिहार के समस्तीपुर और सहरसा स्टेशन के पास उग्रतारा का मंदिर है। तीसरा समस्तीपुर से पूर्व 61 किलोमीटर दूर सलौना रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर जयमंगला देवी का मंदिर है। उक्त तीनों मंदिर को विध्वजन शक्तिपीठ मानते हैं। 18. रत्नावली शक्तिपीठ। रत्नावली शक्तिपीठ का निश्चित स्थान अज्ञात है, किंतु बंगाल पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के मद्रास में कहीं है। यहाँ सती का दाया कंधा गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव हैं।
19 अंबाजी शक्तिपीठ यहाँ माता सती का उदार गिरा था। गुजरात गुनागढ़ के गिरनार पर्वत के प्रथत शिखर पर मां अंबाजी का मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती को चंद्रभागा और भगवान शिव को वक्रतुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही सती का ऊर्ध्वोष्ठ गिरा था, जहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। 20 जालंधर शक्तिपीठ यहाँ माता सती का बायां स्तन गिरा था। यहाँ सती को त्रिपुरमालिनी और शिव को भीषण के रूप में जाना जाता है। यह शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है। इसे त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ भी कहते हैं। 21 रामगिरी शक्तिपीठ। रामगिरी शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर मतांतर है। कुछ मैहर मध्य प्रदेश के शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ चित्रकूट के शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं। दोनों ही स्थान मध्य प्रदेश में हैं तथा तीर्थ हैं। रामगिरी पर्वत चित्रकूट में है। यहाँ देवी के दाएं स्तन का निपात हुआ था। 22 वैद्यनाथ का हार्द शक्तिपीठ शिव तथा सती के ऐक्य का प्रतीक झारखंड के गिरिडीह जनपद में स्थित वैद्यनाथ का हार्द या हृदय पीठ है और शिव का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी यही है। यह स्थान चिताभूमि में है। यहाँ सती का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा शिव वैद्यनाथ हैं। 23 वक्त्रेश्वर शक्तिपीठ। माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथया में स्थित है, जहाँ माता का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव वक्त्रानाथ हैं। यहाँ का मुख्य मंदिर वक्त्रेश्वर शिव मंदिर है। 24 कन्याकुमारी शक्तिपीठ। यहाँ माता सती की पीठ गिरी थी। माता सती को यहाँ शर्वाणी या नारायणी तथा भगवान शिव को निमिष या स्थाणु कहा जाता है। तमिलनाडु में 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर कन्याकुमारी का मंदिर है। उस मंदिर में ही भद्रकाली का मंदिर शक्तिपीठ है। 25 बहुला शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से 145 किलोमीटर दूर पूर्वी रेलवे के नवद्वीप धाम से 41 किमी दूर कटवा जंक्शन से पश्चिम की ओर केतुग्राम या केतु ब्रह्मा गांव में स्थित है बहुला शक्तिपीठ, जहां सती के वाम बाहु का पतन हुआ था। यहाँ की सती बहुला तथा शिव भीरुक हैं। 26 भैरव पर्वत शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती के कुहनी की पूजा होती है। इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ उज्जैन के निकट शिप्रा नदी तट स्थित भैरव पर्वत को, तो कुछ गुजरात के गिरनार पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। 27 मणिवेदिका शक्तिपीठ। राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। पुष्कर सरोवर के एक और पर्वत की चोटी पर स्थित है सावित्री मंदिर, जिसमें मां की आभायुक्त तेजस्वी प्रतिमा है, तथा दूसरी ओर स्थित है गायत्री मंदिर, और यही शक्तिपीठ है जहां सती के मणिबंध का पतन हुआ था। 28 प्रयाग शक्तिपीठ। तीर्थराज प्रयाग में माता सती के हाथ की अंगुली गिरी थी। यहाँ तीनों शक्तिपीठ की माता सती, ललिता देवी एवं भगवान शिव को भव कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद। इसे यहाँ अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों में गिरा माना जाता है। ललिता देवी के मंदिर को विद्वान शक्तिपीठ मानते हैं। शहर में एक और अलोपी माता ललिता देवी का मंदिर है। इसे भी शक्तिपीठ माना जाता है। निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। 29 विरजा शक्तिपीठ। उत्कल उड़ीसा में माता सती की नाभि गिरी थी। यहाँ माता सती को विमला तथा भगवान शिव को जगत के नाम से जाना जाता है। उत्कल शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है।
पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में ही विमला देवी का मंदिर है। यही मंदिर शक्तिपीठ है। 30 कांची शक्तिपीठ यहाँ माता सती का कंकाल गिरा था। देवी यहाँ देवगर्मा और भगवान शिव का रुद्र रूप है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में सप्तपुरियों में एक काशी है। वहां का काली मंदिर ही शक्तिपीठ है। 31 कालमाधव शक्तिपीठ कालमाधव में सती के वाम नितंब का निपात हुआ था। इस शक्तिपीठ के बारे कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितंब का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग हैं। यहाँ की सती काली तथा शिव असितांग हैं। 32 शोण शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में सती के दक्षिणी नितंब का निपात हुआ था और वहां के इसी मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ माता सती नर्मदा या शोणाक्षी और भगवान शिव भद्रसेन कहलाते हैं। 33 कामाख्या शक्तिपीठ यहाँ माता सती की योनि गिरी थी। असम के कामरूप जनपद में असम के प्रमुख नगर गुवाहाटी के पश्चिम भाग में नीलाचल पर्वत कामगिरी पर्वत पर यह शक्तिपीठ कामाख्या के नाम से सुविख्यात है। यहाँ माता सती को कामाख्या और भगवान शिव को उमानंद कहते हैं, जिनका मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य उमानंद द्वीप पर स्थित है। 34 जयंती शक्तिपीठ भारत के पूर्वीय भाग में स्थित मेघालय एक पर्वतीय राज्य है और गारी, खासी, जयंतिया यहाँ की मुख्य पहाड़ियाँ हैं। संपूर्ण मेघालय पर्वतों का प्रांत है। यहाँ की जयंतिया पहाड़ी पर ही जयंती शक्तिपीठ है, जहाँ सती के वाम जंग का निपात हुआ था। 35 मगध शक्तिपीठ बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहां माता का दाहिना जंघा गिरा था। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी तथा भैरव व्योमकेश हैं। यह मंदिर पटना सिटी चौक से लगभग 5 किमी पश्चिम में महाराजगंज देवघर में स्थित है। 36 त्रिस्तोता शक्तिपीठ यहाँ के बोदा इलाके के शालवाड़ी गांव में तिस्ता नदी के तट पर त्रिस्तोता शक्तिपीठ है, जहाँ सती के वामचरण का पतन हुआ था। यहाँ की सती भ्रामरी तथा शिव ईश्वर हैं। 37 त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा में माता सती का दक्षिण पद गिरा था। यहाँ माता सती त्रिपुरा सुंदरी तथा भगवान शिव त्रिपुरेश कहे जाते हैं। त्रिपुरा राज्य के राधा किशोरपुर ग्राम से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व के कोण पर पर्वत के ऊपर यह शक्तिपीठ स्थित है। 38 विभास शक्तिपीठ यहाँ माता सती का बाया टखना गिरा था। यहाँ माता सती कपालिनी अर्थात भीमरूपा और भगवान शिव सर्वानंद कपाली है। पश्चिम बंगाल के पासकुड़ा स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर मिदनापुर में तमलुक स्टेशन है। वहां का काली मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। 39 देवीकूप शक्तिपीठ यहाँ माता सती का दाहिना टखना गिरा था। यहाँ माता सती को सावित्री तथा भगवान शिव को स्याणु महादेव कहा जाता है। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र नगर में द्वैपायन सरोवर के पास कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ स्थित है, जिसे श्रीदेवीकूप भद्रकाली पीठ के नाम से जाना जाता है। 40 युगाद्या शक्तिपीठ युगाद्या शक्तिपीठ बंगाल के पूर्वी रेलवे के वर्धमान जंक्शन से 39 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में तथा कटवा से 21 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में महाकुमार मंगलकोट थानांतर्गत क्षीरग्राम में स्थित है। युगाद्या शक्तिपीठ, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं युगाद्या तथा भैरव है क्षीरकंटक। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार यहाँ माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। 41 विराट शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर से उत्तर में महाभारतकालीन विराट नगर के प्राचीन ध्वंसावशेष के निकट एक गुफा है, जिसे भीम की गुफा कहते हैं।
यहीं के वैराट गांव में शक्तिपीठ स्थित है, जहां सती के दाएं पांव की उंगलियां गिरी थी। 42 कालीघाट काली मंदिर, यहां माता सती की शेष उंगलियां गिरी थी। यहां माता सती को कलिका तथा भगवान शिव को नकुलेश कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के कालीघाट में काली माता का सुविख्यात मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। 43 मानस शक्तिपीठ, यहां माता सती की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहां माता सती को दाक्षायणी तथा भगवान शिव को अमर कहा जाता है। यह शक्तिपीठ तिब्बत में मानसरोवर के तट पर स्थित है। 44 लंका शक्तिपीठ, श्रीलंका में, जहां सती का नूपुर गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर हैं, लेकिन उस स्थान ज्ञात नहीं है कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरे थे। 45 गंडकी शक्तिपीठ, नेपाल में गंडकी नदी के उद्गमस्थल पर गंडकी शक्तिपीठ में सती के दक्षिण गंड का पतन हुआ था। यहाँ शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। 46 गुहेश्वरी शक्तिपीठ, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी दूर बागमती नदी की दूसरी ओर गुहेश्वरी शक्तिपीठ है। यह नेपाल की अधिष्ठात्री देवी है। मंदिर में एक छिद्र से निरंतर जल बहता रहता है। यहाँ की शक्ति महामाया और शिव कपाल है। 47 हिंगलाज शक्तिपीठ, यहाँ माता सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था। यहाँ माता सती को भैरवी कोटरी तथा भगवान शिव को भीमलोचन कहा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज में है। हिंगलाज कराची से 144 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में हिंगोस नदी के तट पर है। यही एक गुफा के भीतर जाने पर मां आदिशक्ति के ज्योति रूप के दर्शन होते हैं। 48 सुंगधा शक्तिपीठ, बांग्लादेश के बरीसाल से 21 किलोमीटर उत्तर में शिकारपुर ग्राम में सुंगधा नदी के तट पर स्थित उग्रतारा देवी का मंदिर ही शक्तिपीठ माना जाता है। इस स्थान पर सती की नासिका का निपात हुआ था। 49 करतोया घाट शक्तिपीठ, यहाँ माता सती का वाम तल्प गिरा था। यहाँ माता अपर्णा तथा भगवान शिव वामन रूप में स्थापित है। यह स्थल बांग्लादेश में है। बोगड़ा स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम कोण में भवानीपुर ग्राम के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर यह शक्तिपीठ स्थित है। 50 चट्टल शक्तिपीठ, चट्टल में माता सती की दक्षिण बाहु गिरी थी। यहाँ माता सती को भवानी तथा भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। बांग्लादेश में चटगांव से 38 किलोमीटर दूर सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रशेखर पर्वत पर भवानी मंदिर है। यही भवानी मंदिर शक्तिपीठ है। 51 यशोर शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में खुलना जिले के जैसोर नामक नगर में स्थित है। यहाँ सती की वाम का निपात हुआ था।